जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और शानदार प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हो सकता है आपकी देखी हुई हो, लेकिन इसके अंदर मैं इन डेप्थ इनसाइट्स दूंगा आपको, जो कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को आसमान पर ले जाएगी। चलो क्वेश्चन देखते हो भैया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद सेल एंड देन आइसोलेटेड। एक सेल से कनेक्ट किया है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और फिर अपन ने उसको आइसोलेट कर लिया। तो मैंने मान लिया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया होगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया होगा Q माइनस Q, और कहाँ आया होगा वो इनर सरफेस पे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे क्या हो रहा है, नाउ इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K into K एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है कि जो A/3 प्लेट है ऊपर की, है ना, इसका एरिया A/3 है। टोटल एरिया A ले लिया मैंने, टोटल एरिया A ले लो। तो A/3 में क्या हुआ, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रखा है, और नीचे का जो है 2A/3 एरिया, वहां पे कितना है 2K डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है। जो डिस्टेंस पहले थी वो डिस्टेंस अभी भी है ना, कुछ नहीं दे रखा होता तो अपने को ऐसा मानना पड़ता है। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया है रेशियो बता दो चार्जेस का, है कब, इस स्टेट में चार्जेस का रेशियो, कैपेसिटेंस का, पोटेंशियल का, एनर्जी का। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। अब देखो होता क्या है, अपन को ऐसा समझ में आता है कि भैया ये एक प्लेट है, तो प्लेट पे क्या होगा, प्लेट के ऊपर ऐसे चार्जेस आ गए होंगे ऐसे ऐसे। अगर मैं 1/3 प्लेट की बात करूं तो 1/3 पे यहाँ पर Q/3 आ गया होगा, यहाँ पे 2Q/3 आ गया होगा। ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना। अब क्या यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ होगा वो निकालेंगे, उसको अपन सीखेंगे कैसे निकालना। अब एक बात बहुत अच्छे से देखो, मैं काम करता हूं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं इस सवाल को। तो ये ऊपर वाला कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया हमारे पास, अगर इसको बोलता हूं अपन C = A/0/d ले लिया मैं, तो इसका एरिया कितना है A/3, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये हो जाएगा हमारे पास K/A/0/3d। एक कैपेसिटेंस C हो गया हमारे पास, और दूसरा कैपेसिटेंस 2K इंटू इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 2A/3 है, सो इट इज 4Ka/0/3d। ये दो कैपेसिटेंस है मेरे पास इस तरह से, करेक्ट। अब देखो कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है अपने को, दोनों का रेशियो ले लो आप, तो कैपेसिटेंस का रेशियो आ जाएगा। तो मेरे पास C1/C2 आ जाएगा। अगर मैं इसको C1 बोल रहा हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को C2 बोल रहा हूँ, तो C1/C2 तो सीधे से कितना हो गया 1/4, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के अंदर, क्या वो बराबर आएगी? क्या ये जो पोटेंशियल है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन। ये मान लो 0 वोल्ट, 0 पोटेंशियल पे हो रही है, V वोल्ट पे होगा, है ना, इनिशियल। ऑब्वियसली बात है, पूरी प्लेट है, सेम वोल्ट पे होगी। क्या इसका पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना था? क्या इसके ऊपर चार्जेस वैसे ही Q/3 और 2Q/3 डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट? तो देखते समझते हैं। आप देखो, जैसे मैंने डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करा, तो Q = C इफेक्टिव इंटू V हो गया, करेक्ट। अब यहां पर जो वोल्टेज V था वो Q = CV था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो टोटल चार्ज है दोनों के ऊपर, वो तो सेम रहने वाला है जो इसके ऊपर था, क्योंकि अपन आइसोलेट कर रखा है, अपन को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, ये रहेगा सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि C इफेक्टिव चेंज हो गया है, इट मींस प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो गया है, करेक्ट। प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया है। पर डाउट कहां आता है? डाउट आता है कि भैया ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ध्यान सुनना बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, राइट, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E/d, सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E/d होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। पर यहां पे डाउट आ रहा आपको, क्या? देखो ध्यान से, यहां पर मीडियम आ गया है, तो मीडियम में होता क्या है, मीडियम में जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल अगर x थी तो x/k हो जाएगी, या E थी तो E/k हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई अंदर। लेकिन ये तो बोल रहा है कि भाई पोटेंशियल सेम है, जो भी है पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए। तो पहला कंफ्यूजन तो यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के इसके में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इसमें होगी या नहीं होगी, करेक्ट। तो उसके लिए एक बात ध्यान समझो, हुआ क्या होगा
कि ये अगर मैं इसका 0 वोल्ट मानता हूं तो इस बार इसका पोटेंशियल V ना लेते हुए कुछ V डैश हो गया होगा, पोटेंशियली चेंज हो गया होगा प्लेट का। क्योंकि करंट को, चार्ज को कांस्टेंट रखना है, और चार्ज को कांस्टेंट रखना है तो भैया इसको चेंज होना ही पड़ेगा, ये तो चेंज होगा ही क्योंकि सी इफेक्टिव चेंज हो गया। अच्छा, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस है, तो डेल्टा वी प्लेट 1 के अक्रॉस जो है वही डेल्टा इसके अक्रॉस है। अगर मैं दोनों को डिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूँ, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेता हूँ, ध्यान समझना, इसको E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान ली, तो E1 E2 बराबर होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। 100% दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, करेक्ट? अच्छा, सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो कुछ अलग तरीके से हो गया होगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो उतनी ही मेंटेन कर पा रहा है जितनी ऊपर वाले पार्ट में उतनी नीचे वाले पार्ट में। ठीक बात है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर Q1 चार्ज आया होगा और जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर Q2 चार्ज आया होगा, राइट? आपको पता है यहाँ पे Q2 तो यहाँ पे माइनस Q2 और यहाँ पे Q1 तो यहाँ माइनस Q1, करेक्ट? ओके। अब एक चीज और समझो, ये जो कैपेसिटेंस है बेसिकली, राइट, ये कैपेसिटेंस कितना है? ये है, अगर मैं AF0/D को C बोल दूं तो ये हो जाएगा KC/3 और ये हो जाएगा 4KC/3, ठीक है? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आई कैन राइट Q1 प्लस Q2 जो होना चाहिए वो तो टोटल चार्ज है, ये कांस्टेंट है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, है ना? आइसोलेटेड लिखा हुआ है पे क्लियर कट, ये पहले चार्ज किया फिर आइसोलेट कर दिया, बहुत बढ़िया, ये भी बात क्लियर है। तो एक इक्वेशन तो बन गई मेरे पास कि दोनों का चार्जेस का सम हमेशा कैपिटल Q के बराबर होगा। अब ये भी पता है मुझे कि चलिए ये भी समझ गए कि भैया चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ होगा कि प्लेट का पोटेंशियल ही चेंज हो गया है, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही प्लेट है, या ऐसा कहूं कि दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो जो भी पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट का सेम सेम होगा, मतलब डिफरेंस दोनों का अभी भी बराबर होगा। जो इसका है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब ये हुआ Q इक्वल टू CV अगर लगा देता हूं मैं तो ये हो जाएगा Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, राइट? तो C1 कितना है? KC/3, तो ये हो जाएगा KC/3 और ये हो जाएगा मेरे पास 4KC/3। तो आप देखो के कट गया, मेरे पास आ गया Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू 4Q1, मतलब नीचे जो चार्ज आ रहा है वो ऊपर वाले के 4 गुना आ रहा है, वो टोटल कितना है? Q है। इसका मतलब समझ में आ गया अपने को कि Q1 की जो वैल्यू है वो Q/5 है और Q2 की जो वैल्यू है वो 4Q/5 है। मतलब चार्जेस अपने आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट? जो पहले यहाँ पे Q/3 था ऊपर और नीचे 2Q/3 था। अब इनको अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में मेंटेन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, दोनों के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर चार्ज जो आएगा वो आएगा Q/5 और नीचे वाली प्लेट के ऊपर 4Q/5 सच दैट इट शुड होल्ड ट्रू, करेक्ट? तो यहां से आप जो प्लेट के ऊपर चार्जेस आए हैं उसका रेशियो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। प्लेट के ऊपर जो चार्जेस आए हैं उसका रेशियो 1/4 है, करेक्ट? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंड्यूस्ड जो चार्जेस हैं उनका रेशियो क्या है ना? एनर्जी का रेशियो भी पूछा जा सकता है। देखो एनर्जी का रेशियो ज्यादा इजी है, आपको पता है कि इसका पोटेंशियल कुछ भी हो, है ना, चाहे x हो y हो, v डैश माना है अपन ने, तो बेसिकली अगर मैं एनर्जी लिखाता हूं तो एनर्जी का तो हाफ CV स्क्वायर ना, पोटेंशियल v ना लिखेंगे अपन v डैश लिख देंगे, पर रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा वो तो एनर्जी का जो रेशियो है U1/U2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स C1 v डैश स्क्वायर और हाफ C2 v डैश स्क्वायर, मतलब जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वही मुझे लेना होगा, दैट इज 1/4, करेक्ट? ये मेरी एनर्जी का रेशियो भी आएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में सेम आने वाली है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 1 है, एनर्जी और कैपेसिटेंस का रेशियो 1/4 है, चार्ज का जो रेशियो है वो भी क्या है? 1/4। और किस तरह से चार्ज बटेंगे, ऊपर वाले पे Q/5 और नीचे वाले पे 4Q/5। और अगर आप चाहो तो अब अंदर की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये भी निकाल सकते हो, राइट? आपके पास चार्ज है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं सो E1
अब देखो चार्ज अगर Q होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है अंदर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की नेट है ना, सिग्मा बाय, और सिग्मा को क्या लिखते हैं अपन, Q बाय, तो इसका मतलब ये होगा कि Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब E1 की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यही सब चीज समझ में आएगी तेरे को। अगर यहाँ पर एयर होती है तो अपन Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन अगर मीडियम होता है तो Q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, मैंने नीचे किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, Q1 डिवाइडेड बाय ए, जो भी एरिया है A1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, चार्ज कितना है देख, चार्ज Q बाय 5, ध्यान समझना, चार्ज Q बाय 5, एरिया कितना है, एरिया A बाय 3 एप्सिलॉन नॉट के, मेरे पास आ गया ये कितना, 3Q बाय 5A एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू 2 में देखते हैं, 2 में नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, इसके ऊपर चार्ज कितना, Q2 की वैल्यू कितनी, 4Q बाय 5 डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना, इसका एरिया 2A बाय 3, 2A बाय 3, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो ये 2 से 2 कट गया, 2 into 2 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ मेरे पास आ गया 3 ऊपर चलेगा, 3 बाय 5 Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर मैंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी तेरे को, और देख दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आई है और आना भी चाहिए था। अगर कोई आपसे पूछ लेता कि जो प्लेट है इसका पोटेंशियल, नया पोटेंशियल कितना आ गया होगा V डैश, तो कुछ मत कर, तेरे को E1 की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, E इंटू dV होता है, तो इसमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करता बस। आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू, थैंक यू। Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।